हाँ तो गाइस ये एक हैकर रैंक का क्वेश्चन है जिसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे जो हमने एरे के बारे में पढ़ा उस नॉलेज को। तो यहाँ पे आप ऊपर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एरे के बारे में ही लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया। हम क्वेश्चन की बात करें तो हाँ ये कह रहे हैं कि आपको प्रिंट क्या करना है, एन इंटीजर्स ऑफ द एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक एरे एक हमें इनपुट मिलेगी, हमें उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि हमारे जो एरे का साइज है वो हमारा मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 1000 होगा। तो यानी इंटीजर एरे होगी, इंटीजर लिमिट में होगी। फिर एरे की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है या फिर मैक्सिमम 10,000 हो सकती है। तो अगेन इंटीजर टाइप की एरे हमारी काम कर जाएगी। अब हम सैम्पल इनपुट देखते हैं। सैम्पल इनपुट इन्होंने दिया है 4, यानी 4 साइज की एक एरे दी है जिसकी वैल्यूज है 1432। अब हमें इसे रिवर्स में प्रिंट करना है, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, 2341। 2341 देखिए सैम्पल आउटपुट में भी इन्होंने वही कहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरी राइट साइड की स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करी है, साइज डिक्लेरेशन। अब जो साइज है वो यूजर दे रहा है हमें, तो किसी भी तरह का साइज दे सकता है, तो इसलिए हमने इंटीजर एक n बनाया जिसके अंदर हम साइज स्टोर करेंगे। आप चाहे तो इसे साइज कुछ भी बुला सकते हैं। और मैंने क्या करा, सीन n कर लिया, मैंने उस साइज की वैल्यू ले ली। अब हमने पढ़ा था कि एरे डिक्लेयर करने के लिए साइज कंपलसरी होता है, इस वजह से जो हमने एरे डिक्लेरेशन है वो हमने साइज के बाद ही करा है। जब हमें साइज मिल गया अब हमने क्या करा है, एरे को डिक्लेयर करा है। अब हमने कैपिटल ए के नाम से एक एरे बनाई जिसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा, और कितनी वैल्यू स्टोर करूंगा, n, जो भी हमें यूजर ने इनपुट दिया है। अब इसके बाद यूजर ने, हमने एरे बना ली, लेकिन एरे की वैल्यूज तो पहले हमें इनपुट लेनी होंगी, एरे की वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए अब हम फॉर लूप करेंगे। फॉर लूप के अंदर हम i इक्वल टू 0 से आइटरेट करेंगे। कब तक करेंगे, हमें n वैल्यूज लेनी है तो i इज लेस देन n तक करेंगे। हर इंक्रीमेंट में हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो i प्लस प्लस। और सी इन क्या कर रहे हैं हम, a ऑफ i, यानी ith इंडेक्स की वैल्यू को हम इनपुट ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, कंसोल से, तो इसलिए सी इन। अब हमने आगे लिखा है लॉजिक रिवर्सिंग का। अब रिवर्सिंग का सिंपल लॉजिक क्या है कि अब हमें रिवर्स में प्रिंट करना है। तो हमने जो एग्जांपल देखा था एरे के टॉपिक कवर करते समय, हमने उसमें 0 टू यही वाला फॉर लूप लगाया था, बस यहाँ सी आउट लगाया था। तो उसने क्या करा था, स्टार्टिंग से प्रिंट करा था, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करा था। अब हमें राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये कंडीशन चेंज कर देनी है। एंड कंडीशन हो जाएगी कि हमारी जो आई है वो 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे इज 0। अब हमें स्टार्ट करना है राइट साइड से। राइट पे क्या होगा, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट हमने देखा था एरे इंडेक्सिंग में कहाँ से कहाँ होती है इंडेक्सिंग, 0 टू n-1। तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो n-1 इंडेक्स होती है। तो हम यहाँ पे i को किससे इनिशिएट करेंगे, n-1 से। और हर इंक्रीमेंट में अब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है राइट से, तो हम i को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, यानी उसकी वैल्यू हर लूप में 1 से रिड्यूस करेंगे। तो i माइनस माइनस, और हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, किसे करेंगे, वैल्यू को। और यहाँ पे अब हमने स्पेस डाला है बाद में, दो एंगल ब्रैकेट्स लगा के। ये इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो तुम प्रिंट करोगे उसे स्पेस सेपरेटेड रखना और एक ही लाइन पे रखना। तो ऐसा करने से वो एक ही लाइन पे रहेंगे और स्पेस से सेपरेट होंगे। अब इसका थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये जो हमें इनपुट आया था n इक्वल्स टू 4 का, और एरे थी हमारी 1432। अब इसकी प्रिंटिंग समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, i इक्वल टू n-1, यानी 4-1 यानी कि 3। तो i के अंदर क्या वैल्यू है, 3। अब कंडीशन क्या लगाई हमने, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ग्रेटर है, तो ट्रू हो गई ये चीज़। तो अब ये आगे गया, आगे इसने क्या देखा कि हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, a के अंदर से वो वैल्यू लेनी है जो जिसका इंडेक्स 3 हो। तो वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, वो 2 है, तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ, 2। तो मैं यहाँ आउटपुट अलग से लिख लेते हैं हम, यहाँ आउटपुट। तो आउटपुट में सबसे पहले क्या आ गया, 2 और एक स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस लगा रखा है। अब क्या हुआ, इसने i की वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीमेंट। i इक्वल टू 3-1, 3-1 क्या होता है, 2, तो i की वैल्यू हो गई 2।
तो i इक्वल्स टू 2। नाउ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो फॉर लूप के वापस अंदर बॉडी में जाएगा। बॉडी में गया तो उसने कहा प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है। सेकंड पे क्या है, मतलब इंडेक्स 2 पे क्या है, 3। अब i इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो अब प्रिंट कर दो जो 1 इंडेक्स पे है। 1 पे क्या है, 4। अब क्या हो गया, 1 i क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, 1 से 0 हो गया। अब 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि या तो ग्रेटर हो या बराबर हो। अब क्योंकि 0 बराबर है 0 के, तो फॉर लूप की बॉडी में ही जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, 0th इंडेक्स की वैल्यू। 0th इंडेक्स कौन सा होता है, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस देगा। अब क्या हुआ, i की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, फिर से -1 हो गई। अब -1 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, तो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा लूप को। तो हमारी जो फुल एरे है वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हमने इसे रन करा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द सैम्पल टेस्ट केसेस। तो हमारा सैम्पल टेस्ट केस जो था वो तो सही चल रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करके देखने पे हमें यहाँ दिख गया कि जो सारे टेस्ट केस थे ये सारे पास हो गए। अब ये हिडन टेस्ट केस होते हैं ताकि आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं, सोचें टेस्ट केस के बारे में, इसलिए हिडन है। आप इन्हें अनलॉक भी कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास इस अकाउंट में हैको पॉइंट्स नहीं है, वरना मैं अनलॉक करके दिखाता। तो आप देख सकते हैं कि कोड ये बिल्कुल सबमिट हो सकता है। सबमिट हो गया। चलो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा, आगे मैं एल्गोरिथम्स भी कवर करूंगा, तो उन सब की वीडियोस आप देख सकें। और ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।